नमस्कार। 5 जुलाई को रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा है और ये अवसर साल में 2 अवसर बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा और एक विजयदशमी, बाबा का समाधि का दिन और बाबा के जन्म का दिन। हर साल हम गुरु पूर्णिमा बहुत उत्साह से मनाते हैं, पूरा हाथ भरता है, मगर इस साल कोरोना की वजह से नहीं मना पा रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज उस उत्सव पे आपको एक निवेदन है जो कि हाजी हजरत मलंग बाबा ऑफ कल्याण बॉम्बे, इनका जरा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये पहले सूफी हैं जिन्होंने दादा महाराज को कामकाज के बारे में बताया। उनका ये एक है और उन्होंने जो हम रोजाना हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो प्रार्थना लिखी है, उस प्रार्थना के बारे में आपको इस दुनिया को ज्ञान देने के लिए ये निवेदन है। उसका हेडिंग है ख्वाजा साहब का प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रार्थना का सामर्थ्य। बाबा ने पूछा, एक भक्त से पूछा, मैंने आपको जो मेरी भूमिका लिखने के लिए कहा था, मेरी भूमिका यानी मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, परमात्मा ने मुझे क्या दिया है, मेरा कार्य क्या है इस दुनिया के अंदर, लिखने के लिए कहा, वह क्या आपने लिखी? तो बाबा ने ये भक्तों से पूछा, दादा के माध्यम से, इन सूफियों से, देवी देवताओं से, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान से भी मुलाकात दादा के माध्यम से हुई। भक्त ने उत्तर दिया, लिखकर तैयार है, लिखकर तैयार है और आपको देना है। इस पर बाबा ने पूछा कि आपने आपका लेखन गुरु आज्ञा अनुसार निश्चित की हुई तारीख के दिन नियुक्त सेवक के पास क्यों नहीं दिया? नियुक्त सेवक यानी जितने दादा ने सेंटर बनाए उसके अंदर एक केंद्र प्रमुख नाम से आदमी दिया, वो नियुक्त सेवक है। नियुक्त सेवक को क्यों नहीं दिया? इसका अर्थ यह है कि अभी भी आप एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं। ये रास्ता जोड़ने, बाबा का मार्ग एक दूसरे से जोड़ने का है, अलग करने का नहीं है मेरे भाई। इसका अर्थ यह है कि अभी भी आप एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं। जैसे आपने बैंक में जमा किए हुए पैसे कैशियर आपसे लेता है, जमा किए हुए पैसे कैशियर आपसे लेता है, परंतु वह कैशियर की जेब में नहीं जाते, वह बैंक में ही जमा होते हैं। वैसे ही आपने नियुक्त सेवक को दिया हुआ आपका लेखन यही जमा हो जाता है। नियुक्त किया हुआ अगर आप उसे देते तो वो यही जमा हो जाता। बाबा ने एक भक्त की कॉपी, नोटबुक देखी और पूछा, ये क्या है?
देखी और पूछा ये क्या है। भक्त ने उत्तर दिया, आपकी मुलाकात रफ कच्ची लिखी है, आपकी मुलाकात रफ कच्ची लिखी है। उस पर बाबा बोले कि आपके जीवन में ये रफ फेयर चल रहा है, आपके जीवन में ये रफ फेयर चल रहा है। हमारी इस मुलाकात के लिए आप कहते हैं कि रफ में लिखी है, तो फिर आपके मुकद्दर पे हम भी रफ कच्चा लिखेंगे तो चलेगा क्या? अगर आपके मुकद्दर पे हम भी रफ और कच्चा लिखें तो ये चलेगा क्या? तब तो आप चिल्लाओगे, तब तो आप चिल्लाओगे और कहोगे कि बाबा जल्दी फेयर और फाइनल करो, बाबा जल्दी फेयर और फाइनल करो। अगर आपको ये पूछा जाए कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या कल्पना है, ये बाबा का सवाल है, क्या कल्पना है, क्या विचार है, क्या सोच है, वो आप उनसे क्या मांगना चाहते हो? तो आप सुख शांति समाधान मांगते हो। वे सुख शांति आप अपनी काया वाचा मन से अनुभव कर सकते हैं। भगवान के बारे में क्या पुराणों में जो कुछ लिखा है वह या कुछ सिद्ध साधकों के अनुभव को देखा तो हमें ये दिखाई देता है कि भगवान ऐहिक सुख देते हैं, कि भगवान ऐहिक सुख देते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भेजा, वह उसे कुछ मिला, किसी ने कुछ विरत किया, वह उसकी मनीषा इच्छा पूरी हो गई। उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी कामधेनु के मोह से अलिप्त नहीं रह सके, परंतु आप तक इसके ऊपर पार जाकर ईश्वर क्या है ये खोजने का प्रयत्न आज तक नहीं किया गया। संक्षिप्त में ऐहिक व नश्वर 60 में ऐहिक व नश्वर सुख जो देते हैं वह ईश्वर, ऐसी कल्पना आपने कर ली, ऐसी कल्पना, ऐसा विचार आपने कर लिया और इसी भावना से आप सब लोग इतने वर्षों से यहाँ आकर परम पूज्य बाबा से ऐसे ही सुख मांगते आए हैं। परंतु जिस दिन ईश्वर ने आपको जन्म दिया उसी समय उन्होंने आपके अंतिम क्षण तक, यानी आपके मुंह में गंगा जल पर तुलसी पत्र डालने तक की पूरी व्यवस्था करके रखी है। क्या ना, अभी 1 घंटे के बाद रखी है। उन्होंने आपके जीवन में नित्य व आवश्यक जरूरतों का यथा योग बंदोबस्त किया है। इसके अलावा आपके जो ऋणानुबंध हैं उनके संबंध में भी उन्होंने योग व्यवस्था की है। उदाहरण के तौर पर पिछले 5-6 महीने में शाह नाम से ये भक्त के पास हम चाय पानी के लिए नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका व हमारा ऋणानुबंध नहीं है, परंतु हमें हमारी रोटी बाबा से मिल रही थी, इसलिए हमें उनके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी के घर जाके भीख मांगने का मतलब क्या है? जो आज बाबा ने दिया है उसके अंदर सुख को रियलाइज करना, सुख मानना, ये इंसान के जीवन का ध्येय है। भीख तो एक फकीर भी मांगता है, लेकिन वो 2 रोटी खा के सो जाता है, लेकिन हम 10 रोटी खा के भी नहीं सो पाते, जरूरत नहीं पड़ी। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास हमारे नाम की जो रोटियां बची हैं वे अधिक सरप्लस समझनी चाहिए। उसी तरह ऋणानुबंध की वजह से 2 गुरु बंधुओं में
₹25 का लेन देन का व्यवहार होता है, परंतु जो लेने वाला है उसे वह ₹25 की रकम किसी और से मिल गई तो वह इस गुरुबंदी से क्यों मांगेगा? आपने जब जन्म लिया तब आप लालची, अधिक की इच्छा करने वाले हैं। ये ध्यान में लेते हुए आपको जो 1 रोटी मिलने वाली थी उसकी जगह आपके लिए 4 रोटियों की व्यवस्था की गई है। ये बाबा ने करके तो आपको आज के दिन भेजा है मेरे भाई। इससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी जरूरत की चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जरूरत की चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। किसी को मोटर कार में घूमने से सुख मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है ये। किसी को मोटर कार में घूमने से सुख मिलने वाला है, परंतु जब तक उसकी काया मोटर में होगी तब तक ही वह सुख रहेगा। अरे आप बैठ के घूमोगे जभी तक तो बस सुख होगा। कार खराब हो गई तो वह दुखी होगा। जैसे कार ये उसका सुख प्राप्त करने का साधन है, वैसे आपकी काया वाचा और मन को सुख शांति व समाधान साधना द्वारा मिलने वाला है। उसकी इंतजार करो, उसे रोज नियम से करो और उस पर श्रद्धा रखो और श्रद्धा रख के सबरी रखो, ऐसा बाबा का आदेश है। सितार एक वाद्य है, एक इंस्ट्रूमेंट है। सितार एक वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है। उसकी तार छेड़ते ही उसमें से नाद निकलेगा ही, उसमें से नाद निकलेगा। ये सितार का धर्म है, नाद निकालना सितार का धर्म है। परंतु जो सितार बजाने वाला है वह सितार से नाद निकालने की शिक्षा नहीं लेता है, वह रागदारी व आलापों की शिक्षा लेता है। और एक बार वह शिक्षा उसे प्राप्त हुई तो सितार में से जो चाहे वह स्वर निकाल सकता है। उसी तरह आपने जब जन्म लिया उस समय ईश्वर ने आपके साथ ही आपका सुख शांति समाधान भेजा था, परंतु वह सुख समाधान अनुभव करने का ज्ञान आपने आत्मसात न करने के, आत्मसात यानी उसकी समझ न होने कारण, उसको धारण न करने के कारण आपने, आज आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 15 रुपए उधार लेके आपने खर्चा कर दिया, तो ये भगवान ने करने के लिए नहीं भेजा। 10 रुपए से 15 रुपए करना ये साधन है, और उसके लिए बाबा की कृपा आपके साथ है। न करने के कारण कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है ये आप समझ नहीं पाए। हम इस दुनिया में किसी भी चीज का उपभोग लेने के लिए नहीं तो उसका अनुभव करने के लिए आए हैं। उसका उपभोग लेने के लिए नहीं, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए आए हैं। आज घर में बाई ने एक दाल, एक चावल, और एक सब्जी और रोटी बनाई है। आप कहते हैं कि ये सब्जी ठीक नहीं है। अरे नहीं, यही तो है, जो सब्जी तुम्हें पसंद नहीं है उसके अंदर उस स्वाद को लेके खाओ। जिसने बनाई है उससे तो पूछो कि उसने कितनी मेहनत करी है। चीज उपभोग लेने के लिए नहीं तो उसका अनुभव करने के लिए है। अगर आप कहोगे कि आप सुख का उपभोग लेना चाहते हैं तो आपको दुख भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको सिर्फ सुख मिले, दुख औरों को मिले, ये मुमकिन नहीं है। आपने क्या कर्म किया है, आपने क्या किसी के साथ में अच्छा किया है या बुरा किया है, आपको भुगतना पड़ेगा। और कर्म तो सबको भुगतने पड़ेंगे। आज कोरोना है, ये भी कर्म की मार है। दुनिया को इस धरती के ऊपर इंसान ने दुख एक दूसरे को दिया है, आज वो भुगत रहा है उसके।
भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, परंतु सुख का अनुभव करना इसका अर्थ अलग है। जो ये है कि मैं खुद मोटर कार नहीं रखूंगा, वह दूसरे की होगी, परंतु उसमें सवार होकर मैं सुख की अनुभूति करूंगा, ये गलत है। पहले आप कार खरीदने के काबिल बनिए। उसी तरह खाद्य पदार्थ बनाने वाला कोई और होता है, परंतु उसके स्वाद का अनुभव आपकी जीभ लेती है। आपकी जीभ लेती है। मिठाई है, गेहूं की रोटी है, दाल है, चावल है, दुनिया की चीजें जो हैं, इसके बनाने वाला कोई और होता है और इसका स्वाद आपकी जीभ लेती है। विधाता ने इतना सृष्टि सौंदर्य निर्माण किया है, सृष्टि नेचर निर्माण किया है, परंतु उसका स्वाद आनंद मानव की आंखें लेती है। आप ईश्वर को व्यवहारिक मत बनाइए। व्यवहारिक का मतलब यानी हम जो मांगेंगे, ये दुकानदार है कि ला भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, व्यवहारिक मत बनाइए। बाबा को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किससे आप सुखी होंगे और किससे आप दुखी होंगे। इसलिए वही चीजें बार बार पूछकर बाबा का आशीर्वाद लेना, यानी चावल का धान निकालकर खेत के दूसरे धान को दिखाना और कहना कि ये देखो तुम्हारे भाई बंधु, यही किस्सा आपके जीवन में हमेशा होता रहता है। मैं कहता हूँ, हाजी बाबा फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर दुख के पहाड़ भी टूट पड़े, मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर दुख के पहाड़ भी टूट पड़े, तो भी उसे झेलने के लिए जरूरी मनोधैर्य आपको आपको अपनी ही भगवंता नारायणा, आपको अपनी ही जो बाबा ने आपके लिए प्रार्थना लिख के रखी है, उसकी है, हे भगवंता नारायणा, हे भगवान, हमारे परिवार के लिए इस प्रार्थना से मिलना ही चाहिए। ये अवश्य है, ये श्योर है, ये पक्का है कि आपको ये इस प्रार्थना से ही सुख और शांति और समाधान मिलेगा। मगर आज आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए के अंदर समाधान बनाइए ना। 100 रुपए कमा के 125 की भीख क्यों मांगते। परंतु वे मनोधैर्य प्राप्त होने के लिए हे भगवान नारायण नारायण, हे भगवान, ये शब्दों के उच्चारण के साथ, इन शब्दों के पीछे सारे विश्व की शक्ति है। इन शब्दों के पीछे सारे विश्व की शक्ति है, ब्रह्मांड पिंड की शक्ति है। और इस शक्ति के लिए, ये शक्ति आपको धारण हो, दादा ने 36 साल 3 तप, एक तप 12 साल का होता है, अनगिनत इतनी बाबा की आज्ञा का पालन किया है कि दादा को इस बीच के अंदर कम से कम 5 हार्ट अटैक हुए, मगर उन्होंने ये इस कार्य को नहीं छोड़ा और गोवा के अंदर शक्तिपीठ की स्थापना करके रखी और उस शक्तिपीठ से प्रतिमाएं हर एक आदमी को दी। आज दुनिया के हर कोने में ये कम से कम बाबा की पादुका अवश्य है। ऐसा साधन बाबा ने किया है। नारायण उच्चारण के साथ इन शब्दों के पीछे सारे विश्व की शक्ति है। ये दृढ़ श्रद्धा मजबूत करने का काम आपका है। ये दृढ़ श्रद्धा मजबूत करने का काम आपका है, तब आप सेवक है, आपका है।
हो गया। चलिए, आपको 2 हफ्ते में कुछ मुलाकात नहीं मिल सकी है, कुछ काफी बिजी रहा मैं। अब फिर से ये शुरू करी है, इसको आप देखें। उम्मीद रखता हूं कि मैं हर हफ्ते आपको अगली आगे मुलाकातें दूंगा। नमस्कार।